हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी मैथ्स की क्लास चली हुई है, 3 वीडियो हमने डाल दी है और मैथ्स में हमारा चैप्टर चला हुआ है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात मिश्र समानुपात में हमने एक तो टाइप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, एक टाइप नंबर 2 जो है आपका वो हमारा चल रहा है। टाइप नंबर 1 में हमारे 2 तरह के क्वेश्चन हुए थे। एक तो आपके एक एक नियम के, मैं रिपीटेशन कर देता हूं, एक एक नियम संबंधी क्वेश्चन हुए थे टाइप नंबर 1 में। और टाइप नंबर 2 उसमें टाइप नंबर 1 में एक तो एक एक नियम के क्वेश्चन हुए थे हमारे, और दूसरा एक फॉर्मूला है m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w। अरे वो सबके लिए तो कंपलसरी फॉर्मूला है। अगर हम कार्य करें, कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, ठीक है ना, कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, ठीक है। तो हमारा टाइप नंबर 1 तो कंप्लीट हो चुका है, उसके जो है एग्जाम्पल भी हो चुके हैं, क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब टाइप नंबर 2 चला हुआ है। टाइप नंबर 2 का अगर हम जिक्र करें तो टाइप नंबर 2 हमारा चला हुआ था, उसका इससे पहले वाली वीडियो में मैंने टोटल बेसिक आपको क्लियर करा दिया था, ठीक है ना। आज हम उससे संबंधित, ठीक है ना, क्वेश्चन लेते हैं बहुत सारे जो आपके एग्जाम में आई हुई है, ठीक है ना, और आपके प्रैक्टिस सेट से, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और आपको पॉइंट्स भी बताया था। टाइप नंबर 2 जो हमारा चला हुआ है, जो टाइप नंबर आपका 2 है, वो हमने बनाया था, वो पॉइंट बनाया था शेष कार्य बराबर शेष कार्य से। ये वाला पॉइंट आपको बताता है कि शेष कार्य बराबर शेष कार्य से, ये पॉइंट आपको बताता है। वैसे से 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को दोनों तरीके से। एक तो शेष कार्य यानी कि जो शेष का मतलब है बचा हुआ कार्य, और बाकी जो बचे हुए व्यक्ति है या जो आने वाले व्यक्ति है या शेष व्यक्ति है उसे कितने दिन में पूरा कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन चलते हैं और करने का तरीका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में हम देखते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर है, एक पहला क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन है। 5 दिन बाद, मैंने देखो एक बात बताई थी आपको कि शेष कार्य की पहचान कैसे होती है। जहां किसी पर्सन में के बाद मिल जाए तो इसका मतलब है वो शेष कार्य है। एक तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं चित्र से। चित्र पहले पर चित्र बना लेते हैं, चित्र का एक थोड़ा सा और बेस्ट समझ में आएगा चित्र से। एक बार स्पीड आगे फिर जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कुल कितने सैनिक थे उसके पास? 95 सैनिक थे। चलो सर, उसके पास सैनिक हो गए 95, जिनका 200 दिन का भोजन था। 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन बाद एक घटना घटित हुई। 30 सैनिक बाहर चले गए। जो 30 सैनिक है आपके, वे कहां चले गए? बाहर चले गए, ठीक है ना। तो 30 सैनिक बाहर चले गए तो शेष कितने बच गए आपके? 95 में से 30 लेस कर दो, टोटल आपके पास 95 थे। भाई टोटल सैनिक आपके पास कितने थे? 95। 95 सैनिक थे, कितने बाहर चले गए? 30 बाहर चले गए। तो सैनिक कितने बच गए आपके पास? 65 सैनिक बच गए। उस बचे हुए भोजन को भी कितने दिनों तक चला पाओगे? तो क्वेश्चन हो गया शेष कार्य बराबर शेष कार्य से। चलो सर कंडीशन चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया शेष कार्य बराबर आपका शेष कार्य, ठीक है ना। शेष कार्य बराबर शेष कार्य कैसे? 95 सैनिकों का कितने दिन का भोजन था? 200 दिन का। कितने दिन का खा लिया उन्होंने? 5 दिन का। तो 5 यानी कि 200 में से 5 दिन का भोजन उन्होंने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो बच गए दिन का 200 में से 5 दिन का तो ग्रहण कर लिया, तो 195 दिन का बच गया। तो उसे 65 सैनिक कितने दिन तक का चला पाओगे? पॉइंट है शेष कार्य बराबर शेष कार्य। सर यहाँ का 95, कैलकुलेशन को एक बार काट दूंगा, यहाँ 195, यहाँ बराबर कितना हो गया आपका? 65 और इनटू हो गया x। कैलकुलेशन को काटते हैं, 5 से ले लेते हैं, 5 से कट गया आपका 19 बार, या 65 से ही कट जाएगा, सॉरी 65 से कट जाएगा आपका 3 बार, 65 3 हो जाएगा आपका 195। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15, हासिल 9 30 27 28, 385 दिन। आंसर आ गया आपका 385 दिन। एक दूसरा मेथड क्या बताया था? एक तो आपका शेष, देखो क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन तो आसान है और सरल है, ठीक है ना। करने का मेथड आप लोग देख लो, 1-2 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है।
ठीक है ना। एक दूसरा मेथड इसका बताया था मैंने, कुल कार्य बराबर कुल कार्य से, उससे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे उससे भी करें, कुल कार्य बराबर कुल कार्य से। कुल कार्य बराबर यानी कि 95 सैनिकों का पहले देख लेते हैं कितने सैनिक थे टोटल, 95 सैनिक, उनका कितने दिन का भोजन था 200, तो 95 इंटू 200। अब बराबर में इधर चलेंगे, कुल करेंगे। 95 सैनिकों ने, जो 95 सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, उसमें से 5 दिन का ग्रहण कर लिया, 30 बार चले गए, 65 रह गए, वे उसे कितने दिन तक का चला। कंडीशन काट देंगे आप, क्या करोगे वही जो भी कैलकुलेशन आपकी बैठेगी, 2 जीरो आप इधर लगा लोगे, 2 पंजे 10 और 2 नम 18 19,000 बराबर 5 पंजे 25, जो भी बैठेगा आप कैलकुलेशन, और 5 नम 45 और 2 कितना हो गया 47 और प्लस कितना हो गया आपका 65 इंटू एक्स। वैसे इससे बेस्ट रहता अगर आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा काट लेते तो सरल हो जाती, तो ये आपकी कट इधर लेस हो जाएगा, 65 से भाग हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 285 दिन। देख लो कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, कुल कार्य बराबर कुल कार्य से कर सकते हैं और शेष कार्य बराबर। वैसे आपको कहूं बेस्ट ट्रिक जो है ना आपके लिए, जो बेस्ट है वो आपके लिए ये है, अच्छा बिल्कुल, शेष कार्य बराबर शेष कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे लेके, देख लो किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, आगे बढ़े थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बात है, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो, आपको देखते ही समझ में आ गया, शेष कार्य का क्वेश्चन, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। एक किले में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन है, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते, के बाद, सर यही तो कैलकुलेशन है आपकी, के बाद का मतलब शेष कार्य बराबर शेष कार्य। सर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपका टाइप चला हुआ है, मिश्र समानुपात, कार्य समय, पाइप टंकी, तीनों ही चैप्टर बहुत मस्त है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो पक्का किसी भी परीक्षा में। तो चले सर पहली विधि मैं तो वही चलूंगा लेके, बेस्ट भी रहेगा, सरल भी, शेष कार्य बराबर शेष कार्य, शेष कार्य बराबर आप चलोगे सर लेके शेष कार्य, शेष कार्य बराबर शेष कार्य कैसे सर, पहले कितने सैनिक थे 500 सैनिक, कितने दिन का भोजन था 27 दिन का, कितने दिन का ग्रहण कर लिया 3, सर शेष ही तो बचता है, दिन कम हो जाते हैं, ठीक है ना भाई, 27 दिन का था तो 3 दिन का उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो 500 सैनिकों का 24 दिन का भोजन आपका क्या हो जाता है, बच जाता है। जो आपके पास कितने सैनिक है सर, 500 सैनिक है, और 500 सैनिक का 24 दिन का भोजन क्या होता है, बच जाता है, तो 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, उनके 300 सैनिक और आ गए, तो सैनिक जो इधर देखते हैं शेष पार्टी में आपके पास 800 हो गए, तो वे उसे कितने दिन, जो यू बचा हुआ है 500 का 24 दिन का बचा हुआ, 500 का 24 दिन का बचा हुआ खाना 800 कितने दिन चला काम सर, यहाँ आपका 500, यहाँ इनटू कितना हो जाएगा 24, यहाँ कितना है आपका x और इनटू कितना है 800 इंटू x, 100 8 800 सर, 100 पंजे 500, 8 दिए 24 और 5 के कितना हो गया 15 दिन, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 15। सर सवाल x से बड़ा नहीं होता, बहुत ही बेस्ट मेथड होता है करने का, आप भूलते भी नहीं, लाइफ टाइम याद रख सकते हो, ये से पॉइंट्स होते हैं। शॉर्ट हम जल्दी भूल जा, शॉर्ट हम कब बनाओगे, जब हमारा बेसिक बिल्कुल एकदम मजबूत होगा, तभी हमारे सामने क्या होंगे शॉर्ट निकल पाओगे। देख लो सर अगला क्वेश्चन चले जाएंगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्लियर हो गया होगा बच्चे, अपना पेन पेंसिल जब मैथ्स का वीडियो डालें तो तुरंत हल कर करके देखें उन्हें, ठीक है ना, क्योंकि पहली वीडियो में बेसिक क्लियर हो जाता है और दूसरी वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं उसका संबंधित, इससे तो बेस्ट तैयारी हो ही नहीं सकती। अगला चलते हैं क्वेश्चन लेकर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लगा देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि देखो किस प्रकार दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक निश्चित अवधि में पूरा करते हैं, सर इससे पहले क्वेश्चन में समय दिया होता था, लेकिन अब हमें समय नहीं दिया, इसने कहा कुछ व्यक्ति, ना तो आपको व्यक्ति दिए, ठीक है ना, किसी कार्य को एक निश्चित अवधि में पूरा करते हैं, निश्चित अवधि है और उसमें कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, लेकिन 10 दिन बाद, तो शेष कार्य की कंडीशन आपके सामने है सर, ये आपकी कंडीशन है शेष कार्य की, या तो आपके सामने के बाद आते सारी क्वेश्चन क्या हो जाता है शेष कार्य का 1/5 व्यक्ति। सर जो व्यक्ति जा रहे हैं, अब तक तो जो व्यक्ति जा रहे थे भाई 10 व्यक्ति चले गए, 50 व्यक्ति चले गए, 100 व्यक्ति चले गए,
अब जो व्यक्ति जा रहे हैं हिस्से में 1/5 व्यक्ति क्या करते हैं, चले जाते हैं, तो शेष बचा, शेष कार्य उतने ही दिन चला जितने ही दिन जितने की आरंभ में निश्चित हुआ था। उनका शेष कार्य इतने दिन चला जितने दिन आरंभ में निश्चित, आरंभ कहाँ है, शुरू में जिस दिन निश्चित हुआ था, यानी कि जितने दिन शुरू में निश्चित हुआ था उतने ही दिन क्या है, शेष कार्य आपका चला है। तो यह निश्चित अवधि कितने दिनों की है, सब निश्चित अवधि पूछी है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। पहले मैं चलता हूं, देखो आपको एक बात बताता हूं, पॉइंट आ गया हिस्से का। देखो एक तो बात होती है हिस्सा, हिस्से का पूरा मान आपका है, पूरा मान होता है 1, और जो आपका जिक्र का है प्रतिशत, प्रतिशत का पूरा मान जो आपका होता है 100। जैसे मैंने कहा भाई 1/5 चले गए तो कुल कितने होंगे, पूरा हिस्सा कितना मानने जा 1, तो 1 में से 1/5 चले गए तो 4/5 रह गए। अगर परसेंटेज का वर्ग होता, जैसे मैं कहा 40% चले गए तो बच कितने गए, 60% बच गए, ठीक है ना। तो सर जब आप क्या चलते हैं, हिस्से का जिक्र जहां भी चलते हैं तो हिस्सा पूरा मान होता है 1, हिस्से का पूरा मान 1 और प्रतिशत का पूरा मान कितना होता है 100। तो अब चलते हैं सर, हमें क्या निकालना है, इसमें समय निकालना है। प्रश्न में क्या निकालना है सर आपको, समय। तो हम क्या करें, कुछ व्यक्ति को मान लेते हैं, व्यक्ति और जा भी रहे व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति कितने जा रहे 1/5। और मैं भी आपको एक बात समझाई थी कि हिस्से में जा रहे, तो हिस्से में जा रहे बनने मान लिए कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति का मतलब एक मैंने ले लिया आपका एक समूह है, व्यक्ति का एक समूह है। चलो, और निश्चित अवधि ले ली सर मैंने इसकी, जो आपको डिसाइड कर रखी इसने, वो ले ली आपकी निश्चित अवधि x दिन, माना x दिन तक फिक्स रहता था। तो इधर करते हैं सर कैलकुलेशन, बहुत ही मस्त है, दो तरीके से करके दिखा दूंगा, संख्या मान कर ही और डायरेक्ट। अभी मैं क्या है हिस्से से चल रहा है, तो एक समूह सर वही शेष कार्य, वो किसी कार्य को x दिन में करता, समूह ग्रुप 10 20 30 पता तो है ही नहीं क्योंकि दिया ही, तो मैंने एक ग्रुप ले लिया हिस्से के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एक ग्रुप किसी कार्य को x दिन में करता है, लेकिन 10 दिन बाद, x में से 10 दिन का उन्होंने कार्य क्या है कर लिया, तो 10 दिन बाद 1/5 बाहर चले गए, मतलब 1 में से 1/5 बाहर चले गए, तो 5 एकम 5 में दे गया 4/5 शेष रह गया आपके, तो 4/5 व्यक्ति क्या रह गए, शेष रह गए। और जो शेष कार्य को उतने ही दिन जो है वे चला पाओगे जितने ही दिन निश्चित हुआ था, आरंभ में निश्चित हुआ था। तो आरंभ की निश्चित अवधि कितनी है सर आपकी, x, वहां से देख सकते हो आपने x की रखा। अब क्या करें, 5 की गुणा इधर कर ले, आप लोग देखते रहना, मैं पूरा मैथ पढ़ाऊंगा आपको क्या, और x तक कोई भी कंडीशन क्या है आपकी बड़ी नहीं होगी। तो 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे सर, 5 एकम 5 x इंटू 10 और बराबर 4 की गुणा इसमें सर 4x, 5 के अंदर गुणा 5x 50 बराबर 4x, सर इधर ले आओगे माइनस का, इधर ले जाएंगे सर प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो आरंभिक अवधि कितनी है आपकी 50। तो आंसर कौन सा आ गया 2, ठीक है ना। एक विधि और भी है आपकी सर, मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्या करें, कहने लगा सर हमने तो यहाँ से 1 लिया, हम कुछ और भी ले सकते हैं। आप एक काम करो, जैसे 1/5 है, 5 से कटने वाली कोई भी डिजिट ले लो, जैसे मैंने ले लिया समूह में 100 व्यक्ति है, चलो 100 व्यक्ति थे, क्योंकि 5 से कट जाए 20 ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, आप लोग जो आपकी इच्छा है वो भी ले लो। चलो दूसरे मेथड से देखते हैं, जब संख्या मान लेते हैं तो दूसरे मेथड से क्या होगा, माना हमें 100 व्यक्ति थे और मैं उसे x दिन में पूरा करते, आपने 100 ले लिया, 20 ले लो, आप 30 ले लो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो ये x दिन में, लेकिन 10 दिन बाद, तो 10 दिन इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इसने कहा 1/5 चले, कितने में से 100 में से, तो 100 का 1/5 होगा, 100 का 1/5, 5 तक कितनी बार कट गया 20 बार, 20 एकम 20, तो 20 व्यक्ति चले गए सर, तो बच गए कितने आपके पास 80 व्यक्ति। मैं 80 व्यक्ति कितने दिन चला पाऊंगे, जिस दिन आरंभ में निश्चित हुआ था। निश्चित अवधि कितनी है आपकी x दिन की निश्चित अवधि है, कंडीशन को काट देंगे, तो काट देंगे सर 20 तक, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 की गुणा अंदर करेंगे तो सर 5x माइनस 5 दाई 50 और बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। सर वही कंडीशन आपकी इजी होगी, देखो थोड़ा बटे में थी, चीज यही थी, बस यहाँ 5 के मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई करी हमने इधर, तो एक लाइन बढ़ गई, इससे एक लाइन घट गई, आप इधर जाओगे माइनस का हो जाएगा, इधर आप प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आपका 50। लो सर देख लो जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, लड़कों की संख्या पूछी है जो आपके कार्य करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है भाई, कार्य करने वालों की संख्या पूछी है। देखो क्या है, कुछ लड़के एक भवन को 32 दिन में बनाते हैं, 4 दिन बाद तो शेष कार्य आएगा सर आपका। यहाँ से जहां दिन के बाद आता है तो वहां क्या रहता है, शेष कार्य। लो सर, 4 दिन बाद 150 लड़के और आ जाने पर शेष कार्य 21 दिनों में पूरा हुआ। आरंभ में कितने लड़के लगाए गए थे? तो सर लड़कों की संख्या पूछी है, हमें बतानी है लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या चलते हैं लेके सर, आरंभ में कितने लड़के थे? ठीक है ना, माना आरंभ में, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माना आरंभ में x लड़के थे, और वे x लड़के उस कार्य को, क्योंकि लड़कों की संख्या बताएंगे सर। देखो आरंभ में कंडीशन, देखो आरंभ में कितने लड़के कार्य पर लगाए गए। अब ये थोड़ा ही ना हर पर्सन में समय पूछा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो x लड़के हो गए और वे x लड़के इस कार्य को 32 दिन में करते हैं। माना आरंभ में x लड़के थे, लेकिन 4 दिन बाद कहा तो 32 में से 4 घटा दे, क्योंकि 4 दिन का कार्य हो चुका। अभी तक चल इसने कहा 150 लड़के और आगे, x तो पहले ही थे, 150 और आगे दूसरी पार्टी में, तो कितने हो जाते हैं x प्लस 150। और वो कितने दिन चला पाते हैं सर उसे? 21 दिनों तक। कितने दिन तक चला पाते हैं? 21 दिनों तक। कंडीशन काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो गया x इंटू यहाँ कितना बच गया आपका 28, यहाँ कितना हो गया x प्लस 150, और यहाँ कितना हो गया आपका 21। सब कंडीशन काट देंगे, 7 तक कटा हुआ है, 7 के 21, 7 चौक 4 की मल्टीप्लाई से 4x होगा। 3 की करते हैं, एक बार x में 3x और एक बार 150 में, वो आपको पता होगा। तो कितना हो गया 450। सर इधर आकर लेस हो जाएगा, तो आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 लड़के। तो आरंभ में कितने लड़के निश्चित हुए थे? 450। सर इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले तो पूछा था समय, लास्ट का समय क्वेश्चन में, और अब की बार आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? लड़कों की संख्या। ठीक है ना, लड़कों की संख्या। करने का तरीका वही है सर आपका क्वेश्चन में, शेष कार्य बराबर आपका वही कंडीशन चलते हैं, शेष कार्य बराबर शेष कार्य के सलग कोई। ठीक है ना, कुल कार्य बराबर कुल कार्य के भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये मैं आपको बताया था, इतनी बड़ी लाइन नहीं बनती। ठीक है ना, वही 4-5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाए, बस आपको क्या है क्वेश्चन पता होना चाहिए। चलते हैं सर अगला क्वेश्चन लेके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है, पहले तो सवाल को लिख लेते हैं। सवाल आया था सीजीएल्स मेंस में, बहुत ही मस्त सवाल है, शेष कार्य का सवाल है, के बाद भी नहीं दिया, लेकिन सवाल की पहचान करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लो जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, देखो कैसे करते हैं। 60 आदमी एक कार्य को 250 दिन में कर सकते हैं, कि 60 आदमी है, वे एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 250 दिन में क्या करते हैं? पूरा करते हैं। 250 दिन में पूरा करते हैं वैसा। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया, मतलब 200 दिन का कर लिया, तो 50 दिन का रह गया। 10 दिन कार्य नहीं चला तो 40 दिन का समय बच गया। भाई तुम एक बात देखो, ये आपके जैसा मैं कंडीशन अगर इसकी बढ़ाऊं, सवाल की दर कार्य की दर चले लेकर क्वेश्चन को, 60 आदमी थे, उन्हें कार्य देगा 250 दिन का कार्य देगा। भाई आपको कोई कार्य 250 दिन में करना है, उन्होंने क्या करा 200 दिन तो कार्य कर लिया। ठीक है ना, 200 दिन तो कर लिया। ठीक है ना, और 10 दिन कार्य नहीं चला, 10 दिन कार्य नहीं चला, मतलब 200 दिन तो कर लिया। या देखते हैं 200 दिन कर लिया तो शेष 50 दिन का रह गया। भाई शेष 50 दिन का कार्य बचता है। भाई 50 दिन का बच गया। अच्छा जी, 10 दिन और नहीं चला, इसने कहा 10 दिन नहीं चला, तो इसका मतलब 210 दिन। भाई समय तो देख, एक तो होता है कार्य होना और एक होता है समय। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन की स्टाइल पे एक बार मैं थोड़ा सा कंडीशन समझा। हमारा कोई कार्य है, जैसे हमें कोई भी काम करना है, मैं एक 2 व्यक्ति को कहा भाई तुम इन्हें जो है 10 दिन में पूरा कर दो, मैं कह ठीक है भाई हम 10 दिन में पूरा कर देंगे। उन्होंने 5 दिन कर लिया। ठीक है ना, बच कै दिन का गया? 5 दिन का। वे 2 दिन आए नहीं तो कै दिन हो गए? 7। अब मैंने कहा था भाई आपका वादा 10 दिन का था, तो आपको मुझे 3 दिन में पूरा करके दिखाना वो कार्य। तो जब वे 3 दिन में पूरा करेंगे तो वहां उन्हें व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? बढ़ानी पड़ेगी। 5 दिन कार्य किया, 2 दिन आए नहीं,
तो 7 दिन हो गए, लेकिन बचे कितने आपके 3 दिन। तो तुझसे मतलब 5 दिन के काम को 3 दिन में करेंगे, 5 दिन के काम को 3 दिन में करेंगे। जब हमें कोई कार्य जितना जल्दी कराना होगा तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ भी आपसे सर यही पूछा है कितने आदमी काम पर और लगाए जाएंगे, ठीक है ना। तो 200 दिन का है कुल कार्य हो चुका है, कार्य हो चुका, या कार्य का समय ले लो, कार्य होने का समय हो गया, होने का समय। तो 40 दिन का सर 50 दिन का उधर बच गया ऊपर में, और 40 दिन का कहां बच गया, मतलब 210 दिन का हो लिया, और आपका जब 40 दिन शेष है, 40 दिन शेष है, तो ये पूछ रहा है कि उसे कितने दिन में पूरा करना है। देखो पहले यहाँ भी थोड़ी सी कंडीशन आपकी बेस्ट समझ में जाए, मैं थोड़ा सा यहाँ से चलता हूँ। क्वेश्चन चलते हैं शेष कार्य बराबर शेष कार्य को लेकर, ठीक है ना। वही कंडीशन है सर, हर जगह के बाद आने से शेष कार्य नहीं हो जाता, ठीक है ना। उसे थोड़ा सा कंडीशन को समझना भी पड़े, ठीक है ना। देखो तो 60 आदमी थे, कितने दिन का काम था सर उनका, 250 दिन का। उन्होंने कर कितने, पहले करने वाला देखो, उन्होंने जो 200 दिन का कार्य कर लिया, तो कितने दिन का बच गया उनका, 50 दिन का। कितने आदमी का, 60 आदमी का 50 दिन का कार्य बच गया, ठीक है ना। अब उनके कितने आदमी 60 में और बढ़ाए जाएंगे। अब एक बात देखो सर, अब यहाँ समय लिखना है, अब बचा समय कितना है, 40 दिन। बचा समय कितना है, 40। वो 40 क्यों बचा है भाई, उन्होंने 200 दिन तो कर लिया, 10 दिन उनके और ऐड हो गए, वे आएंगे, वे भी तो ऐड होंगे ना। तो 210 दिन की समय उन्होंने बिता दिया, 210 दिन का समय बिता दिया। तो शेष कितने दिन बचे उनके पास, 40 दिन बचे, और काम कितने दिन का है, 50 दिन का। भाई काम तो 50 दिन का है ना, उसे 40 दिन में पूरा करना है, ठीक है ना। तो 60 इंटू कितना हो गया आपका 50, और कितना हो जाएगा आपके पास 60 प्लस x, और इंटू कितना हो जाएगा सर आपका 40, 20 दूनी 40, 20 दिए 60, दो तक यहाँ पर कट गया सर 25 बार, और 25 से कितना हो गया आपका 75, और बराबर 60 प्लस x, 60 इधर लेस कर देंगे तो x बराबर 15 दिन। सवाल बड़ा नहीं है, सवाल तो ये हुआ आपका जरा सा, बस थोड़ा सा समझने का थॉट है कि हम समझते कैसे हैं। 60 दिन का काम था, 250 वो 60 आदमी थे, 250 दिन में करना था, 200 दिन का उन्होंने कर लिया, 10 दिन नहीं आए तो 200 दिन का कर लिया, तो 50 दिन का शेष कार्य बच गया। कितने आदमी का, 60 आदमी का सर, 60 आदमी का। इन 60 आदमी का बच गया 50 दिन का कार्य। अब जो 60 प्लस x आदमी हम बढ़ाओगे उनका कितने दिन में करना होगा, 40 दिन में, तो वही कंडीशन होगी शेष कार्य बराबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है सर आपका, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देख लो आप, कंडीशन समझ लो, कोई बात ना समझ में आए पूछ लो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, कंडीशन देख लो। चलो सर देखो क्या कहा, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कुछ व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, इसने पूछा है क्वेश्चन में, आरंभ में कितने व्यक्ति थे। तो सर शेष कार्य का तो क्वेश्चन नहीं हुआ, व्यक्ति तो आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है वो नहीं हुआ इतने दिन के बाद, इतने दिन के बाद, या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो सिंपल सवाल हो गए, तो सर तो सिंपल तरीके से कर देंगे, वही कार्य का सूत्र लगाओगे। कार्य का एक ही सूत्र है हमारे पास, व्यक्ति गुणा समय, व्यक्ति गुणा समय। कार्य का एक ही सूत्र है हमारे पास, व्यक्ति गुणा समय। कुछ आदमी माना x व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यदि 5 आदमी और काम पर लग जाते x प्लस 5 तो वही काम कितने दिन में होता, 20 दिन में। यहाँ जितने व्यक्ति थे वे 30 दिन में कर रहे, 5 आदमी बढ़ा दिए गए, जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो समय कम लगता है। 10 दूनी 20, 10 से कितना हो गया 30, 3 की गुणा करेंगे सर 3x, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x, और 5 दूनी कितना हो गया 10, सर इधर लेस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो कितने आदमी काम पर थे, 10 आदमी काम पर थे। अगला सवाल चलेंगे लेके सर, देखते हैं आप कंडीशन जो भी आपके ना समझ में आए, जो भी बात ना आपको पता लगे, ठीक है ना। शेष कार्य का कैसा क्वेश्चन होता है, सिंपल कैसा होता है। आप अगला क्वेश्चन आप देख लो, आपके सामने है बिल्कुल एकदम, आप करने की कोशिश करो। देखते हैं शेष कार्य का है, सिंपल है, और सवाल सिंपल था, इसलिए मैंने बीच में एक सवाल ले लिया था कि जिसका आप लोग कंफ्यूज ना हो, पता लगता रहे कि सवाल कैसे करते हैं। अगला चलते हैं, एक कैंप में 150 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन है, लेकिन 20 दिन बाद 50 व्यक्ति, 20 दिन बाद सर बड़ी कंडीशन शेष कार्य है,
ठीक है ना, कितने व्यक्ति है सर, वही शेष कार्य बराबर शेष कार्य, शेष कार्य बराबर शेष कार्य के सर हम करते हैं सर, ठीक है ना। 150 व्यक्तियों का 50 दिन का भोजन है, 20 दिन बाद तो 20 दिन का उन्होंने प्रयोग कर लिया उस भोजन में से, 150 व्यक्तियों ने 20 दिन का प्रयोग कर लिया तो 30 दिन का रह गया। 150 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले गए, तो 150 में तक 50 चले गए तो 100 व्यक्ति रह गए सर इधर, और वे इसे कितने दिन तक का चला पाओगे। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, 150 व्यक्ति हैं, 50 दिन का उनका भोजन है, 20 दिन का उन्होंने प्रयोग कर लिया तो कितना रहेगा 30 दिन का, ठीक है ना सर, कितना रहेगा 30 दिन का। कितने व्यक्तियों का, 150 व्यक्तियों का 30 दिन का भोजन, वही तो शेष हो गए ना, 50 चले गए तो 100 बच गए सर, वहां पर जा रहे हैं 50 व्यक्ति, इसने कहा 50 व्यक्ति कैंप को छोड़कर चले गए, 50 व्यक्ति कैंप को छोड़कर चले जाएंगे, तो 50 चले गए तो 100 कितने दिन, इससे 50 तक काट देंगे, 50 दूनी 100, 50 से 150, 3 इंटू यू आपका कितना बच गया सर 30 बच गया आपका, 2 इंटू एक्स, 2 तक 15 बार कट गया, और 15 थी कितना हो गया सर 45 दिन, 45 दिन। तो एक्स की वैल्यू ये है, कितने दिन चला पाओगे, बाकी बचा भोजन 45 दिनों तक चला पाओगे। सर क्वेश्चन को देखते रहे, पहले उतार ले अच्छे से, समझ ले, कोई कंडीशन ना समझ में आवे, कोई बात ना समझ में आवे पूछ ले, कमेंट्स बॉक्स में बताते रहे, पढ़ाने में जो भी समस्या है, जो भी कंडीशन आपको समझ में नहीं आई वो बताते रहे, ठीक है ना। वैसे मैं ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करूंगा, ऐसा कोई नहीं है कि वीडियो दे रहे तो चलो शॉर्ट ही दे, ज्यादा से ज्यादा बेसिक ना बतावें, नहीं बेसिक भी बिल्कुल एकदम, और उसका शॉर्ट भी कैसे बन सकता है, ठीक है ना, बेसिक से ही शॉर्ट बनता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे सर लेके आपके सामने, किसी कार्य को 200 आदमी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मैं कंडीशन जमा देता हूं, ऐसा सवाल कीजिए है, 200 वही शेष कार्य की कंडीशन है सर, शेष कार्य बराबर आप लिखोगे शेष कार्य के सर, बिल्कुल। चलो जी, कितने आदमी हैं, 200 आदमी हैं, 30 दिन का उनका भोजन है, लेकिन उन्हें 10 दिन का प्रयोग कर लिया उसमें से, तो 30 माइनस 10 तो 50 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 250 में कितने दिन तक चला पाऊंगे, x दिन, कंडीशन काट देंगे आप सर, ये हो गया आपका 200, इधर बच गया आपका 20 सर, इधर कितना बच गया 250 और इनटू कितना हो गया x सर, 50 का टेबल चले, 50 पंजे 250, 50 चौके 200 और 5 चौके 20 और 4 चौके 16 दिन, तो शेष बचे भोजन को कितने दिन प्रयोग करेंगे सर 16 दिन। आप लोग देख लो सवाल हार्ड नहीं होते, बस आपके एक बार कंडीशन समझ में आ जाओ अच्छे से, और कोई शेष कार्य बराबर शेष कार्य, ठीक है सर। कोई भी कंडीशन कोई भी बात अगर आपके समझ में ना आए तो पूछते रहे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है ना। शेष कार्य बराबर शेष कार्य की पहचान मैंने बताई थी, के बाद एक क्वेश्चन आपको सीजर का भी देकर दिखा, वहां भी शेष कार्य था, लेकिन उसे कैसे समझते हैं, उसमें 10 दिन एक्स्ट्रा करा रखा, 10 दिन के काम पे नहीं आए, ठीक है ना, वो था। आप यहाँ देख लो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन चले लेके सर, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, मिश्र समानुपात का है, शेष कार्य का नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन है सर, इसलिए ले लिया था क्वेश्चन क्योंकि एसएससी में कई बार आ चुका है, एसएससी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। रवि ने कोई दूरी तय करी, लेकिन उसमें क्या दिया, इसका विश्राम का समय दिया, जो घंटे दे रखे ना वो क्या दे रखे, विश्राम के दे रखे, यानी कि आराम का। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें तो आराम लेना ही, हमें तो लेना है कार्य में लगा समय, ठीक है ना। चलो बेटी पढ़ लेते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करके 40 दिनों में, ठीक है ना, दूरी को तय कर सकता है, किसी दूरी को तय करता है 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में दिया है सर, पहली कंडीशन होगी यहाँ तक। चलो जी, पहले से दुगुनी दूरी, बहुत अच्छे, पहले से दुगुनी दूरी चले सर, पहले से दुगुनी चाल से, प्रतिदिन दुगुना विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। तो सर कंडीशन तो बहुत सारी बन गई, मैं इधर लिखता हूं, एक तो इसमें आ गया सर घंटे, ठीक है ना, एक आई सर इसमें दूरी, लिख लेते हैं दूरी, और सर एक है आपकी चाल, एक है आपका
दिन, एक है आपके। चलो दो कंडीशन चलते हैं इसका। हमारा जो है मिश्र समानुपात चला हुआ है, तो अनुपात से संबंधित सवाल है। देखो मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ। देख, जो दूरी है, दूरी यानी किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसा मिश्र समानुपात में भी देखो बहुत मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन देखकर करवा के, जो दूरी है दूरी, ये हमारा कार्य का पार्ट होता है। कार्य के अंतर्गत चलना जो है, मतलब जो आप तय करते हो, जैसे आपने 1 किलोमीटर चले तो आपने 1 किलोमीटर कार्य कर दिया, जो आपके किसके अंतर्गत आता है, कार्य के अंतर्गत। और जो चाल है, जब व्यक्ति न दिए हो, अब व्यक्ति तो दिए रहते कोई नहीं, तो जो चाल है सर, क्योंकि वह क्या होगी, आपका कहीं का काम करेगी, व्यक्ति का काम करेगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर। चाल जो है व्यक्ति का काम करेगी, क्योंकि चलना किसका काम है, व्यक्ति का, या जो कार्य रथ है यानी कि उसका काम है, ठीक है ना। समय और दिन आपके, वो तो आपका समय दिन अलग अलग है। चलो सर पहली स्थिति लेकर चलते हैं। 9 घंटे विश्राम करा, एक दिन में 24 घंटे हो गए, 24 में तो 9 घटा, तो कार्य कितना करा, 15 घंटे। पहली कंडीशन सर 15 घंटे कार्य करता। अब इसने कहा, देखो यहाँ देखो, क्योंकि पहले तो दूरी थी, दुगनी दूरी, दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगुना विश्राम करके कितने दिन में तय कर लेगा। तो दुगनी दूरी तक तो पहले तो दिन, तो मैंने ले ली पहली, माना 1 दूरी, या आप 2 ले लो, 3 ले लो, जो आपकी इच्छा वो भी ले लो, दुगना करना है उसके बाद में। दुगनी चाल मतलब 1 दूरी 1 चाल से वो कितने दिन में तय कर देता है, 40, या पहली कंडीशन होगी सर, ठीक है। फिर इसने कहा यदि वो दुगुना आराम करे, मतलब 18 घंटे आराम करे, इसने कहा देखो दुगुना विश्राम करे, 18 घंटे विश्राम करे, तो कार्य कितने घंटे करेगा, 24 में से 18 गए 6 घंटे कार्य करके। दुगनी दूरी को पहले से दुगनी, 1 की दुगनी 2 दे देते हैं, 4 हो जाएगा, 3 लेंगे आप यहाँ से, 6 हो जाएगा, 4 हो गया, 8 हो जाएगा। दुगनी चाल से कितने दिन में तय करेगा, वो दिन बताना है। चलो सर फॉर्मूला आपका m1 d1 h1 w1 m2 d2 h2 w2। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप मान रखो सीधा होता है। m यानी कि चाल, एक चाल से, ठीक है ना सर, 40 दिन में 15 घंटे रोज चलकर एक कार्य होगा सर आपका। इधर चलते हैं, इधर चलेंगे सर आपका m2 मतलब हो गया सर आपका दुगनी चाल से, d2 यानी कि सर आपके दिन, यानी कि कितने दिन में तय करेगा, उनकी संख्या बताएंगे, 6 घंटे रोज चलता। और सर कितनी दूरी को उसने दिया है आपका, दुगनी दूरी, क्योंकि मैंने बताया था सर आपका जो दूरी है, दूरी किस चीज के अंतर्गत आती है, आपकी जो दूरी आती है आपके, वो आती है कार्य के अंतर्गत, मिश्र समानुपात में, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ये सर आपका क्या है, क्षेत्रफल आयतन का पार्ट है। क्षेत्रफल आयतन का पार्ट आपका कार्य के अंतर्गत आता है। कंडीशन को काट देंगे सर, 2 से 2 गया आपका, 2 से ले लेते आप, 2 3 6, 2 तक कितनी बार कटेगा, 20 बार, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100 एकम 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 100 दिन, ठीक है ना। पहली वीडियो देख ले, और पहली वीडियो देखने के बाद, जैसे आप पहली वीडियो देख लेते हैं, तो पहली वीडियो देखने के बाद जब इसे देखें, वो उसमें आपका बेसिक है या आपके क्वेश्चन है। अब अगले टाइप को अगली वीडियो में लेकर चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।